तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, एक टाइटल ट्रैक जाट मूवी का आना है। अब बात यह है कि वो गाना मूवी रिलीज से पहले आएगा या हमें मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन यह है कि आज इस गाने से रिलेटेड एक सीन लीक हुआ है। मतलब जो सीन इस गाने का हिस्सा होने वाला है ना, वो सीन लीक हुआ है। तो भाई मैंने जब उस सीन को देखा तो भाई मैं तो हिल गया। मतलब इतना खतरनाक सीन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सनी देओल साहब बैठे ही हैं और उस सीन में इतना खतरनाक लग रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अब यहाँ पे जिस तरीके से भाई इसके बैकग्राउंड में जो टाइटल ट्रैक बजेगा, तो भाई क्या ही होने वाला है इस गाने के अंदर, और इस गाने को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं भाई। देखो, जिस तरीके से हमने टीजर में और ट्रेलर में जाट का वो जो टाइटल ट्रैक सुना है ना, ते तेरा जट, तो भाई यहाँ पे वो पूरा का पूरा गाना इस पे है, ये जो है। और ये जो अंदर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग गाना बना रहे हैं, तो भाई ये गाना दिखाने का इनका क्या मकसद है और ये क्यों इस तरीके का जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जाट क्या है, जाट का बैकग्राउंड क्या है, जाट क्या करता था, जाट कहाँ से आता है, जाट का कौन कौन है, उसका जो है भाई, उसकी बहन कौन कौन है, मतलब कौन से गांव से है। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस गाने में सब कुछ दिखाने वाले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो सीन लीक हुआ है, जो आपने थंबनेल में देखा है भाई, वो सीन ही इस टाइटल ट्रैक का है। और आप लोग सामने आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि सनी देओल साहब भाई एक सिंहासन पे बैठे हैं और उनके आसपास कुछ लोग भगवा पगड़ी पहने हुए वहां खड़े हैं और दाढ़ी वाली है प्रॉपर तरीके से, एक पंजाबी लुक यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनका पहनावा है ना, वो पूरा जाट वाला ही लग रहा है। और एक मुझे लग रहा है कि पंजाबी जाट, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि पंजाबी जाट है कोई। और भाई उनके हाथों में, जितने भी इनके जो आसपास लोग हैं, सबके हाथों में भाई राइफल्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ के ये सरदार हैं और कुछ ना कुछ बड़े जो है ओहदे पे हैं। और भाई जाट का ये टाइटल ट्रैक जब बजेगा, तो भाई इस गाने के अंदर हमें क्या ही देखने को मिलेगा, इतना तो मैं यहाँ पे भाई कह सकता हूँ। लेकिन भाई सिर्फ इस सीन से पूरे गाने को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसमें और क्या क्या दिखाया जाएगा। देखो, मैंने जो आप लोगों को बताया है, बस इतना ही जानता हूं मैं इस गाने के बारे में, और इतना ही बता सकता हूं कि जाट वाले टाइटल ट्रैक में सनी देओल साहब का जो जाट का जो कैरेक्टर है, वो यहाँ पे आई थिंक सो शायद दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखो भाई, जिस तरीके से ये सीन आया, ये तो भाई यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बताओ जरा, और इस सीन में है क्या? और भाई मैं कह रहा हूं कि इस सीन ने जो है ना, पूरी फिल्म की हाइप को चेंज कर दिया। अभी 15-20 मिनट पहले आया, और ये गाना अगर मूवी रिलीज से पहले आ जाता है, मैं तो देखो, खबर तो यही है कि पहले ही आएगा, खबर यही है पहले ही आएगा। और मैं चाहता हूं कि भाई कल जो टच किया सॉन्ग आया था, अगर उसकी जगह ये आ जाता, मैं ये चाहता था ये आ जाता। हालांकि मैंने जब तक इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था कि ऐसा कुछ है इसके अंदर, मैंने सिर्फ टाइटल ट्रैक ही सुना था। मुझे लगा था कि आई थिंक सो शायद मूवी के कुछ सीन चलेंगे और बैकग्राउंड में वो गाना बजेगा, या फिर उसको सिर्फ एक लिरिकल सॉन्ग ही यहाँ पे उस तरीके से ये लोग रिलीज कर सकते हैं। लेकिन भाई जब मैंने आज ये देखा, तो भाई मैं तो हिल गया। इसका मतलब ये है कि ये एक काफी स्पेशल सॉन्ग है, जिसको एक स्पेशल तरीके से यहाँ पे इन्होंने बनाया है। और प्रॉपर सनी देओल शो चलेगा इस गाने में, प्रॉपर। और सनी देओल साहब को भाई साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं मैत्री मूवी एंड पीपल मीडिया। वो तो भाई गाने से ही पता लग रहा है। अब आप ये सोचो कि जब गाना ऐसा बनाया होगा, तो सोचो फिल्म कैसी बनाई होगी। ये काफी कमाल की बात है। और मैं तो यही चाहूंगा कि भाई ये गाना अब आ जाए जल्दी से, क्योंकि एक गाने को देख के पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे पता लग जाएगी कि हाँ भाई ये गाना ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और ये सीन में भाई साहब सफेद पगड़ी पहने हुए सनी देओल साहब, और यहाँ पे मेहंदिया या ग्रे कलर का यहाँ पे भाई कुर्ता शलवार है, और एक रूम दिखाया जा रहा है। भाई साहब आसपास सिर्फ यही लोग नहीं, मुझे लग रहा है कि रूम के बाहर भी कुछ लोग हैं जो कि बंदूकें लेके खड़े हैं, और सनी देओल साहब ऐसे हाथ रखा हुआ अपने घुटने पे, और वो कुछ यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुछ सीन चल रहा है और यहाँ पे आगे किसी ने कुछ पूछा है, और यहाँ पे सनी देओल साहब कुछ सोच के कुछ बोलने वाले हैं, कुछ ऐसा सीन चल रहा है।
लेकिन क्या सीन चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी भाई। इस छोटे से सीन से इतना बड़ा गाना यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लेन करें। और मेरे को तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस गाने को फिल्म के अंदर किस तरीके से ये लोग प्रेजेंट करेंगे, क्या दिखाएंगे, जाट कौन था क्या था, या जाट का ये बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जाट का ये दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ नेक्स्ट पार्ट का लेके कुछ यहाँ पे इन्होंने सोचा है, उसकी वजह से ये लोग इस सॉन्ग को बनाया है। क्योंकि भाई इस सॉन्ग के बारे में तो कोई ऐसी खासा अपडेट हमें मिली ही नहीं थी कि ऐसा कुछ बनने वाला है जाट का टाइटल ट्रैक में। तो मे भी लास्ट में हो सकता है कि इन लोगों ने इस सॉन्ग के बारे में सोचा हो, जो कि हमने देखे थे कुछ सॉन्ग जंगल वंगल के। क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है ना, जहाँ की ये जगह है, क्योंकि इसके आसपास बाहर का जो होगा मे भी मुझे लग रहा है कि शायद जंगल के ही कुछ आसपास के एरिए का सीन है ये। तो शायद ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जो सीन शूट हुए जंगल वगैरह के, तो ये शायद गाना कुछ वहाँ की कैप्चर वैप्चर कर रहे हों, कुछ ऐसा सीन ले रहे हों, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर भाई सेकंड पार्ट को यहाँ पे दावत दी जा रही हो कि सेकंड पार्ट में कुछ इस तरीके का, यहाँ पे जाट ने अपना वो केस सॉल्व तो कर ही दिया है, राणा तुंगा की पुंगी तो बजा ही दी है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में जाट क्या करेगा, कैसे करेगा, मुझे लग रहा है कि वो ये गाना हम लोगों को कहने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं जितना मुझे पता था, और बाकी मुझे इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि अपडेट इसके बारे में तो भाई मिली ही नहीं थी, और अब तो खैर और भी नहीं मिलेगी। कोई जितनी अपडेट मुझे मिलती है मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। बाकी जो भी होगा सामने होगा, जो भी आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।